परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय एवं देवियों सज्जनों, आज की इस संयुक्त कार्यशाला को आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपने साथियों, अपने सहयोगियों का आपसे परिचय कराऊं। मैं मंजू संता, अलिका वर्मा, रीना निश्चल, मीनू रानी, मीना ठक्कर। साथियों, मेरा विषय हिंदी भाषा का महत्व ये बताने के लिए है। देखिए, हम सभी हिंदी भाषाई अक्षर से संबंध रखते हैं। हिंदी भाषा के उत्थान में अनेक लेखकों, कवियों, लेखिकाओं और कवित्रों का योगदान रहा है। अगर मैं इन सबके नाम लूं तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन हिंदी भाषा के उत्थान में मैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करना जरूर चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए अगर ये कहा जाए कि वो प्रातः स्मरणीय है, प्रातः वंदनीय है, पूजनीय है, तो मैं समझता हूं उनके लिए यह विशेषण बहुत छोटे से विशेषण है। आज संपूर्ण भारत में और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व में अगर भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है तो उसमें हिंदी भाषा का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ लिखकर न केवल भारत को प्रेरणा दी, भारत को संस्कारित करने का प्रयास किया, अपितु संपूर्ण विश्व को संस्कारित करने का प्रयास आज भी कर रहा है। हनुमान चालीसा आपने सुनी भी होगी, आपने पढ़ी भी होगी। हनुमान चालीसा में केवल और केवल दो दोहे, प्रथम और अंतिम, मैं आपको सुना करके अपनी कार्यशाला आरंभ करना चाहूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और अंतिम दोहा क्या है? ऐसी मान्यता है कि अगर हम प्रथम दोहा और अंतिम दोहा भी अगर स्मरण कर लेते हैं, अगर दोहरा लेते हैं, तो हनुमान चालीसा से मिलने वाला जो लाभ है वो हमें मिल जाता है। सारा तो नहीं, लेकिन बहुत ही मात्रा मिल जाता है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। मित्रों, हिंदी भाषा में भाषा भाषा को आप सभी जानते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करना चाहता है तो वो भाषा का ही माध्यम अपनाता है। यानी कि अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सर्वोत्तम साधन भाषा माना है। जहां तक हिंदी की बात है, आज हिंदी भाषा भारत की सीमाओं से निकलकर संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे फैलती जा रही है। आज हिंदी भाषा भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और
जिस हिंदी भाषा को पिछले कुछ वर्षों पहले तक विश्व की चौथी भाषा समझी जाती थी बोलने और समझने वाली, आज जो है अपना स्थान तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि मुझे यूपी बोर्ड में पढ़ाने का अनुभव है और कई वर्षों से मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हूं। देखने में क्या आता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम की, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो हिंदी भावनाओं को, हिंदी भाषा को तो हे दृष्टि से देखते हैं। सब नहीं, एक वर्ग है हमारे विद्यार्थियों में ही, एक वर्ग ऐसा होता है कि जो हिंदी भाषा को हे दृष्टि से देखता है, हे भावना से देखता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर वो है अपनी पकड़ नहीं बना पाता। कारण क्या है? अगर हम अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को अगर हिंदी का महत्व या उनके जीवन में हिंदी से क्या बदलाव आ सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है, हिंदी को किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र का, अपने जीवन में नौकरी, पेशा या व्यवसाय में किस प्रकार से वह अपने आप को महत्वपूर्ण मान सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसको इन बातों की जानकारी दी जाए तो मैं समझता हूं वह विद्यार्थी निश्चित रूप से इसमें रुचि लेगा। मैंने अनुभव भी किया। देखो होता क्या है कि एक शब्द है इंडिया क्यों, आज बच्चे नहीं बड़े भी अगर कोई काम करते हैं ना तो पहले क्या लेते हैं, भाई इस काम को करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, ऐसा ना हो भाई इस काम को मैं लाभ की दृष्टि से करूं और हानि हो जाए। यानी कि बड़े और छोटे सभी किसी भी काम को करने से पहले उसमें लाभ देखते हैं, लालच देखते हैं। अगर बच्चों का क्यों क्लियर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं वो हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि, अपना लगन निश्चित रूप से बढ़ाएगा। तो मैं जो भी हिंदी के यहाँ पर सुचिंतक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा आप जानते हैं जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले अपनी माता के मुख से सीखता है। मैं समझता हूं हमारे स्टाफ में भी शायद तनुश्री मैम को छोड़कर के सभी की जो मातृभाषा है वह हिंदी है। तो हिंदी से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, हिंदी से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में आप देख लीजिए, आप चाहे कोई सा भी सेक्टर क्यों ना हो, हिंदी का प्रचार प्रसार निरंतर बढ़ता जा रहा है।